दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल पाठ्यक्रम विकास और विद्यालय CC4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे CC4 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जितने भी हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 से 15 क्वेश्चन, आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए और अच्छी तरीके से इनको रीड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप और भी हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं कि किस तरह से इसका सिलेबस वगैरह रहता है बीएड का, और इससे पहले मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं आपके, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसा कि बीएड पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का वर्णन कीजिए। तो आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का वर्णन करना, मतलब इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगला है पाठ्यक्रम की प्रकृति, कार्य और क्षेत्र को समझाइए तथा पाठ्यक्रम के मुख्य मुद्दे और समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शिक्षक को पाठ्यक्रम विकास व निर्माण में क्यों शामिल होना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यचर्या, अवधारणा, मूल्यांकन, प्रकृति और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि ये रिपीटेड आया था, आपको यहाँ पर बोले तो 3-4 परीक्षाओं में देखने को मिला था। पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्याओं के विभिन्न उद्देश्य और निर्धारकों की विवेचना कीजिए। तो निर्धारकों की आपको विवेचना करनी है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आप जानते ही हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, ओपन या फिर मुक्त विद्यालय क्या है, या फिर मुक्त विद्यालय के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से कुछ हमारे यहाँ पर 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन हमारा, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के मध्य अंतर लिखिए। इसी प्रकार से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के मध्य अंतर लिखिए। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये क्वेश्चन आपको याद करना ही है। उसके बाद में अगला है, पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं, या पाठ्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 9वां क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद में 10वां, 11वां, 12वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। 10वां हमारा, हाई स्कूल के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक में किस तरह का पाठ्यक्रम जोड़ना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाठ्यक्रम निर्माण और कक्षा संरचना को समझाइए। अगला है, माध्यमिक स्तर तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिख सकते हैं आप। अब 13, 14 और 15 जो कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर शॉर्ट नोट्स यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी दे रखी है, उनके बारे में भी आप याद कर सकते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वर्तमान में संचालित 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या का वर्णन कीजिए, और पाठ्यक्रम का भी वर्णन कर सकते हैं आप। उसके बाद में समाज में बदली हुई समस्या के आधार पर पाठ्यक्रम बदलाव की आवश्यकता क्यों है। संक्षिप्त टिप्पणियां हमारी दिखाई दे रही है यहाँ पर। टोटल जितनी भी टिप्पणी है आपको दिखाई दे रही है, एक एक टिप्पणी बड़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि पाठ्यक्रम का संगठन क्या है, पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, आधारभूत पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, पाठ्यचर्या मॉडल, उसके बाद में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की पाठ्यचर्या यानी कि एनसीटी की पाठ्य जो है उसका पाठ्यचर्या के बारे में आपको वर्णन करना है। अगली है, बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत प्रतिमान का अर्थ समझाइए। इस तरह से हमारी यहाँ पर टोटल परिभाषाएं बनती है। ये बोले तो काउंटिंग करेंगे तो इनकी लगभग ये आपकी जो कि महत्वपूर्ण परिभाषा, जैसे कि 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरह से 9। तो ये परिभाषाएं आपको याद कर लेनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। आई थिंक कि आपको पूरी वीडियो में सारी जानकारी अच्छे समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो जो भी हमारा एक प्रैक्टिकल फाइल होता है, इसमें APS करके कुछ नाम है इसका, जो कि मेरे को अभी सही से याद नहीं आ रहा है, APC करके कुछ नाम है इसका। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी नाम याद कर लेना है, और इसकी फाइल मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है। हो सकेगा तो मैं इसके बारे में आपके लिए डिटेल में वीडियो बना दूंगा, और साथ में इसके क्वेश्चन पेपर जो रहते हैं वो होते हैं BU भोपाल यूनिवर्सिटी में तो होते हैं, लेकिन विक्रम यूनिवर्सिटी इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटी में शायद तक ये सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिए जाते हैं, वो भी कॉलेज में जाना पड़ता है वहीं पर। तो अगर मैंने अपलोड कर रखा होगा
ईपीसी फाइल तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड कर रखा था, तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट्स और बहुत सारे पुराने पेपर और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।